जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो बी हाइव बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम द साउंड ऑफ म्यूज़िक है और उसके पार्ट 2 यानी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का रिमेनिंग पार्ट है। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे शहनाई इन्वेंट हुई और कैसे बचपन से बिस्मिल्लाह खान ने उसको बजाना सीखा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." 14 साल के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस यानी इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में गए, तो जब उनकी जो शहनाई की जो परफॉर्मेंस थी जब वो एंड हुई तो उस्ताद फैज़ खान ने इस लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, कठिन मेहनत करो, तुम कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में शुरू हुआ तो वो बिस्मिल्लाह के लिए एक बड़ा ब्रेक साबित हुआ, यानी उससे बिस्मिल्लाह को एक नई राह मिली जिस पर वो सफल हो सकते थे। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्दी ही वो अक्सर रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत ने स्वतंत्रता हासिल की 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने नेशन को यानी राष्ट्र को अपनी शहनाई के साथ ग्रीट किया, यानी राष्ट्र का अभिवादन अपनी शहनाई के साथ किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपना मानो दिल ही उड़ेल दिया राग काफ़ी में रेड फोर्ट से उस ऑडियंस यानी उन श्रोतागणों के लिए जिनमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। ट्रिस्ट का मतलब होता है गुप्त रूप से चुपचाप हुई कोई मुलाकात और डेस्टिनी मतलब भाग्य, तो भाग्य से गुपचुप हुई एक मुलाकात, इस प्रकार का एक स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कि काफ़ी फेमस है। वो उन्होंने उसी जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने राग काफ़ी गाया उसके बाद ही उन्होंने ये स्पीच दिया था। तो दिल उड़ेल दिया मतलब बहुत ही दिल से उन्होंने इस राग को गाया था। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान कई सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस यानी यादगार प्रस्तुतियाँ, परफॉर्मेंस आप जानते हैं प्रस्तुतिकरण किसी चीज़ का, तो कई सारी यादगार प्रस्तुतियाँ बिस्मिल्लाह खान दे चुके हैं, दोनों में, भारत में भी और अब्रॉड यानी विदेशों में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. विदेश के लिए इनकी जो पहली यात्रा थी वो थी अफ़गानिस्तान के लिए, जहाँ पर कि वहाँ के राजा ज़हीर शाह इस माइस्ट्रो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड म्यूज़िशियन, तो इस बहुत ही ज़्यादा कुशल संगीतज्ञ यानी म्यूज़िशियन से वहाँ के राजा ज़हीर शाह इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, ही वॉज सो टेकन इन यानी इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने इनको यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट किए यानी उपहार के रूप में दिए प्राइसलेस पर्सियन कार्पेट्स। प्राइसलेस मतलब बेशकीमती, जिसकी कीमत ना की जा सके, तो पर्सियन कार्पेट्स मतलब पर्सिया की कार्पेट्स आप जानते हैं वो दरियाँ, जो महंगी वाली दरियाँ जो फ्लोर यानी फर्श पर बिछाई जाती हैं, एंड अदर सोवीनियर्स और कुछ अन्य सोवीनियर्स का मतलब होता है ऐसी गिफ्ट्स जो याद के तौर पर दी जाती है, तो और भी कई सारे उपहार इनको उन्होंने दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music.
तो अफ़गानिस्तान के राजा ही अकेले नहीं थे जो कि फैसिनेट हुए थे, मतलब आकर्षित हुए थे, प्रभावित हुए थे, इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह के संगीत से। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह, मतलब जब उन्होंने बिस्मिल्लाह को सुना बजाते हुए शहनाई को एट अ फेस्टिवल, एक त्यौहार पर, यानी किसी त्यौहार पर जब फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाते हुए सुना तो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इसी इंस्ट्रूमेंट, ये जो शहनाई है, इसी के ऊपर एक फिल्म का नाम रख दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये जो फिल्म थी यानी गूंज उठी शहनाई, ये इट वॉज अ हिट, ये हिट साबित हुई यानी काफ़ी सफल हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान के द्वारा कंपोज किए गए गानों में से एक गाना जो कि था दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर का मतलब होता है एक ऐसा गाना या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा सफल साबित हो और बहुत ज़्यादा बिके, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। तो नेशन वाइड यानी पूरे देश में एक सबसे ज़्यादा सफल और बिकने वाला गाना इनका ये वाला गाना साबित हुआ। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apanna। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में इतनी ह्यूज सक्सेस यानी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान के जो फिल्म म्यूज़िक में वेंचर्स थे, वेंचर्स मतलब प्रोजेक्ट्स, तो फिल्म म्यूज़िक में बिस्मिल्लाह खान के जो प्रोजेक्ट्स रहे वो केवल 2 तक ही सीमित रहे, यानी 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम नहीं किया। पहला था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ वेंचर, यानी इनका विक्रम श्रीनिवास का एक कन्नड़ प्रोजेक्ट था जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। स्टूडेंट्स, सेल्यूलॉइड जो है वो एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी प्लास्टिक का ही एक टाइप होता है जिस पर मूवीज़ और गाने वगैरह रिकॉर्डेड होते थे और हमारी फिल्मी दुनिया में यही यूज़ होती थी, इसलिए फिल्मी दुनिया के लिए सेल्यूलॉइड वर्ल्ड यूज़ किया गया है। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. एम्फेसिस के साथ यानी कि बहुत ही ज़ोर डालकर अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहते हुए बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मैं बस कम टू टर्म्स मतलब होता है कि एडजस्ट करना या फिर बर्दाश्त करना, मैं जो फिल्म दुनिया है, फिल्मी दुनिया, उसकी आर्टिफिशियलिटी यानी कि दिखावे और बनावटीपन को और ग्लैमर यानी चमक दमक को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड्स यानी पुरस्कार और रिकॉग्निशन यानी कि पहचान केम थिक एंड फास्ट मतलब तेजी से बहुत बड़ी संख्या में मिली। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे शॉर्ट में यूएसए कहते हैं, वहाँ के लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित है, जो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन, फेमस और जहाँ पर परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर पहले वो भारतीय थे बिस्मिल्लाह खान जिनको कि परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने मॉन्ट्रियल कनाडा की एक बहुत ही बड़ी सिटी है, तो वहाँ पर जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था, यानी ये एक इवेंट है जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं या और कोई इवेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने भाग लिया
जो कांस का आर्ट फेस्टिवल था वहाँ भी भाग लिया और ओसाका ट्रेड फेयर यानी ओसाका व्यापार मेले में भी इन्होंने भाग लिया। मतलब इन सब जगह इन्होंने शहनाई प्ले की और परफॉर्म किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा वेल नोन यानी इतने ज़्यादा पहचाने गए कि एक तेहरान में ऑडिटोरियम है यानी एक सभागार है जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर ही रखा गया है। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब उनको कन्फर मतलब उनको प्रदान किए गए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." Coveted award का मतलब है, coveted मतलब ऐसी चीज़ जो कि सबके द्वारा चाही जाती है, जिसकी इच्छा सब करते हैं और उसके लिए ललचाते हैं। तो ये एक ऐसा अवार्ड है भारत रत्न जिसकी सब इच्छा करते हैं और इसके लिए इसे पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के अवार्ड को अपनी छाती पर रखे हुए मतलब अपने सीने से लगाए हुए और उनकी आँखों में ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, उनकी जो आँखें थीं उस वक्त वो एक रेयर यानी दुर्लभ हैप्पीनेस यानी खुशी के साथ चमक रही थी और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से यानी जो मैं कहना चाहूँगा वो बस इतना ही है कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। ये हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन है, मतलब सबसे ज़्यादा रिच ट्रेडिशन यानी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो भी हमारे यहाँ हमारा संगीत सीखने अब आ रहे हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में घूमने यात्राएं करने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उनको प्यार से कहा जाता है, मतलब सबके द्वारा उनको प्यार से खान साहब पुकारा जाता है, वो अभी भी एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डमराव, अभी भी उनका जो बनारस और डमराव यानी बिहार में जहाँ के वो थे वहाँ से जो प्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनके लिए ये दो जो टाउन्स हैं, ये जो दो कस्बे हैं या ज़िले हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे या खूबसूरत उनके लिए ये शहर हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there, but Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. एक बार उनका एक स्टूडेंट था जो कि चाहता था कि वो USA में यानी अमेरिका में एक शहनाई स्कूल चलाएं, और स्टूडेंट ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो वही बनारस का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, उसको वो रिक्रिएट कर देगा वहाँ पर, यानी अमेरिका में वो बिल्कुल बनारस जैसा माहौल और वातावरण बना देगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, मतलब जैसे मंदिर बनारस में है बिल्कुल वैसे ही मंदिर वो वहाँ बनवा देगा, लेकिन बस शहनाई का स्कूल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर चलाएं। लेकिन खान साहब ने उसको पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, यानी गंगा तो वहाँ नहीं जा पाएगी, इसलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी वहाँ नहीं जाएंगे। Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country,
I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique Matha of Damrao. तो बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री यानी किसी विदेशी जगह पर होता हूँ तो आई कीप यार्निंग, यार्न का मतलब होता है लालायित होना, मिस करना, बहुत ज़्यादा याद करना। तो मैं हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ और जबकि मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डमराव यानी बिहार का जो ज़िला जहाँ के ये रहने वाले थे वहाँ का जो यूनिक यानी अद्वितीय मट्ठा है, मट्ठा आप जानते हैं छाछ, उसको मैं मिस करता हूँ, यानी उसको पीना चाहता हूँ, उसकी याद करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक शानदार उदाहरण है भारत की रिच यानी कि धनी कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत, यानी भारत की धनी सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार उदाहरण उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम, एक ऐसा उदाहरण जो कि एफर्टलेसली बिना किसी प्रयासों के ये स्वीकार करता है कि एक डिवोट मुस्लिम, डिवोट का मतलब जिसकी बहुत ही ज़्यादा धर्म में आस्था हो, जो बहुत बड़ा भक्त हो या बहुत ज़्यादा अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखता हो, तो एक डिवोट मुस्लिम यानी मुस्लिम धर्म के प्रति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की काफ़ी आस्था थी, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से शहनाई हर सुबह बजा सकते थे काशी विश्वनाथ मंदिर में। यानी ये बिस्मिल्लाह खान के सेक्युलरिज्म का, जो जितने वो सेक्युलर थे उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मुस्लिम होने के बावजूद वो मंदिर में शहनाई बजाते थे। और यही भारत की सांस्कृतिक धरोहर है जो काफ़ी धनी है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged illness मतलब लंबे समय तक चली बीमारी। तो लंबे समय तक चली बीमारी के कारण 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान गुजर गए। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनको स्टेट फ्यूनरल मतलब जो उनका अंतिम संस्कार थे वो राजकीय सम्मान के साथ किए गए और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक, मोर्निंग मतलब विलाप करना या शोक मनाना, एक दिवस के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानकर आपको गर्व ज़रूर अनुभव हुआ होगा। ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसे लेजेंड्स के जीवन को जानें और उनसे कुछ प्रेरणा लें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।